नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वादशी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:15 तक है। आगे रेवती नक्षत्र है। योग प्रीति है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। किसी से कोई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव है, तो आज के दिन उसको सुलझाया जा सकता है। करण कौलव है, दोपहर 12:19 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:30 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:05 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच में है और दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा। और यह है सुबह 8 और सुबह 9:07। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी बहुत जरूरी है, यानी अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया विराम या अपने ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करने से और इस उपाय दिशा आप परेशान नहीं करेगा। वो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1:55 तक। ये वो काल अपेक्षा ज्यादा कारक है। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात, मेष वालों को आज स्वभाव से बच और वृष राशि वालों को होगा कोई बड़ा आर्थिक लाभ का संयोग। मिथुन वालों के लिए पिता का साथ और का आधार। कर्क राशि वालों के निर्णय आज बैठेंगे सटीक और धनु राशि वालों को अकारण रहेगी पूरे दिन चिंता और मकर राशि वालों को मित्रों का मिलेगा पूरा। ऐसे एक कुंभदायक दिन है। आपकी अंत्य दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज ज्योतिष मंत्रणा कि सत्य का व्यवहार करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, त्याग के आचरण से कीर्ति की प्राप्ति होती है और ऐसे ही लगातार अभ्यास करने से विद्या वृद्धि और सत्य तो स्वयं में धर्म है, सत्य ही स्वयं में नारायण है और सत्य नारायण जहां होंगे वहां लक्ष्मी देर सवेर आएगी ही। ऐसे ही या दान से आपकी होगी उस विद्या में हमेशा परिपूर्ण और निपुण रखेगा और आप कभी भी सभा के मध्य विद्याहीनता की वजह से अपमानित नहीं होंगे। ऐसे ही शुभ कर्म जिसमें हो ऐसे सात्विक बुद्धि उदित होगी। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल देते हैं और जिन्हें कर केवलता और से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, जनेऊ और अनार अर्पित करें, एक ध्वजा चढ़ाएं और मंदिर में बैठकर 11-11-11 इस अनुपात में हनुमान चालीसा, संकट स्तोत्र और बजरंग। साथ ही साथ प्रयास रहे कि आज 5 छोटे छोटे बच्चों को आप मिठाई या चॉकलेट अवश्य खिला दें। ये छोटे से उपाय कर लेंगे तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष, उत्तम, बहुत ही सुंदर रहेगा और ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं बनी रहती है या फिर जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आय के साधन कम होते जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें माता लक्ष्मी की साधना नित्य करनी चाहिए। इसके लिए नित्य भगवान गणेश जी की पंचोपचार से पूजा करें और फिर संकट नाशक गणेश स्तोत्र के 3 पाठ करें। फिर भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और गोपाल सहस्त्र नाम का 1 पाठ करें और अंत में माता लक्ष्मी का पंचोपचार से पूजन करें और इस विशिष्ट मंत्र की
5 माला का जाप कमल गट्टे की माला से करें। आसन लाल रहेगा, दिशा उत्तर की ओर रहेगी और प्रयास ये करें कि इस पूरे साधना काल में आप सत्य वाचन करेंगे, यानी आप सत्य बोलेंगे। इस पूजन को कम से कम 21 दिन करेंगे तो बहुत ही स्पष्ट लाभ आपको दिखाई देंगे, जिसके बाद आप आगे इसे लंबे समय तक करते रहें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हो या फिर वो लोग जिनसे उनके प्रियजन रूठ गए हों, तो ऐसे सभी लोग भगवान गणेश जी की शरण लें और नित्य इस अति विशिष्ट मंत्र का जाप करें, तो उनकी ये समस्या चमत्कारिक ढंग से समाप्त हो सकती है। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि एक ऐसी तस्वीर अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लें जिसमें भगवान गणेश जी के साथ उनकी शक्ति भी विद्यमान हो, यानी जो उनकी स्त्री तत्व है, शक्ति है, वो उनके साथ हो। अब उस तस्वीर की पंचोपचार से पूजा करें, भोग में मावे की शुद्ध मिठाई अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या भगवान से कहें। और फिर जिनसे मनमुटाव हुआ हो उनकी छवि को मन में रखते हुए इस विशेष मंत्र की 11 माला का जाप 11 दिन करें। निश्चित रूप से सभी समस्याओं का अंत होता है, विवाद शांत हो जाते हैं और आपस में पुनः प्रेम संबंध और बहुत ही आदर वाले संबंध, यानी सम्मान का भाव स्थापित हो जाता है। विशेष करके पति पत्नी के मामले में ये मंत्र चमत्कारिक ढंग से काम करता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरदाय सर्व जन्म में वश माने स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गंग गणपते वर वरदाय सर्व जन्म में वश माने स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है दिल्ली से हमारी दर्शक इशिता जी की। 22 नवंबर सन 2002 का इनका जन्म है, 8:13 सुबह दिल्ली में। और इनका प्रश्न है, विवाह का योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इशिता जी, आपका विवाह का योग जुलाई 2025 के बाद से बनेगा और वैवाहिक जीवन ही नहीं, आपके विवाह होने में भी बहुत सारी अड़चनें आएंगी, मनमुटाव होंगे, क्योंकि राहु और चंद्र का ग्रहण दोष विवाह भाव में बन रहा है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। तो इस ग्रहण दोष की आप शांति करवाइए। साथ ही प्रयास ये रहे कि आप जो लड़का देख रहे हैं वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर का हो। जितना दूर आपका विवाह होगा, जितना दूर आपका ससुराल होगा, उतना ही आपके लिए शुभ स्थिति रहेगी, समस्याओं से आपकी दूरी रहेगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रचित सोनी जी की। 26 अप्रैल 1999 का इनका जन्म है, रात्रि 2:08 का, उदयपुर। प्रश्न किया है, सरकारी सेवा के योग हैं क्या और कब तक नौकरी लग जाएगी। देखिए रचित जी, निश्चित रूप से योग हैं आपके सरकारी सेवा के। आप अपने मन को, मस्तिष्क को केंद्रित रखिए और भगवान गणेश जी की नित्य पूजा कीजिए, जिससे बहुत ही आराम से बिना अड़चन के आपकी नौकरी लगे। गणेश सहस्त्र नाम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नौकरी 1 साल के भीतर भीतर लगने के योग बने हुए हैं। अधिक लाभ के लिए शनि के 7 गुना जाप करवा लीजिए और एक अच्छा सा नीलम धारण कर लीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि और सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, जो गुणों के बारे में हमने समझाया, उसको अपने जीवन में उतार कर जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा।
आज के हमारे दिन में अगर कोई हर्डल हमारे सामने है, कोई चैलेंज हमारे सामने है, तो हम उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं जो कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमें प्राप्त होती है। अगर आप किसी प्रकार से कंफ्यूज हैं या आपने हमारा कार्यक्रम नया नया ज्वाइन किया है कि आपका मूलांक कौन सा है, कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, तो एक उदाहरण को देकर मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 16 मई 2023। आज की तारीख नंबर 16 यानी कि 16 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का अंक। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज क्या गाइडेंस आ रही है 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, हम आज की रीडिंग में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे ऊर्जाओं की, वाइब्रेशंस की, कि हम किस प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को, वाइब्रेशंस को, क्योंकि मैं हर एपिसोड में बात करती हूँ, अपनी ऊर्जाओं को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखना चाहिए। तो हम वाइब्रेशंस को हाई कैसे रख सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव और पावरफुल कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने वाली हूं जिसकी वजह से, जिसके कारण हम अपनी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, ये मैं सारी चीजें एक एपिसोड में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अगर प्रयास करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नंबर 1, आंख खुलती है जब आपकी सुबह, जब आप सोकर उठते हैं तो आप सबसे पहले जो है अपने लिए, अपने कार्य के लिए, अपने जीवन के लिए सकारात्मक बातें सोचें, सकारात्मक बातें बोलें, वो सोचें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए 16 मई 2023 कैसा गुजरने वाला है। और परमात्मा हमें मूलांक 1 के लिए गाइड कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है न्यू विजन का कार्ड है, आपका लकी जो नंबर है वो है नंबर 3 और आपका जो लकी कलर है वो है हल्का पीला। आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। आप नया ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी नए घर में आप जा सकते हैं, शिफ्टिंग हो सकती है। साथ ही साथ आपके थॉट प्रोसेस, आपके काम करने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आपके नए विजन के साथ आप काम करने वाले हैं, नई ऊर्जाओं के साथ, नई स्फूर्ति के साथ आप काम करेंगे और आपका काम सबको पसंद आएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 2 के लिए आज 16 मई 2023 को और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए कंपैरिजन। आपका लकी नंबर है नंबर 5 और लकी कलर है आपका गहरा हरा। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो हो वो अपने आप में बेस्ट हो। कहते हैं ना भगवान ने जो मॉडल बनाया ना ऐसा दोबारा बनाया ही नहीं है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जस्ट एक्सेप्ट इट। जिस प्रकार से हम सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी अपनी क्वालिटीज भी अलग होती हैं। आप अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति से कम सक्सेसफुल हैं, मैं यहाँ ये नहीं कह रही फेल है, मैं कह रही हूँ कम सक्सेसफुल हैं, तो निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग एक ऐसा टाइम है जो सभी की जिंदगी में आता है। वो अपॉर्चुनिटी सभी की लाइफ में आती है। कौन उसे ग्रैब करता है, कौन छोड़ देता है, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जब आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो किसी को भी देखकर अपना कंपैरिजन आपको नहीं करना है, बल्कि खुद के टैलेंट पर भरोसा रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 16 मई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। लकी नंबर जो है वो है नंबर 8 और लकी कलर जो है वो इंद्रधनुष के रंग। आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तरसते हैं उन चीजों के लिए जो आपके पास मौजूद है, लेकिन आप क्यों नहीं अपनी जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। फिर वो चाहे आपका परिवार हो, फिर वो चाहे आपका धन हो, आपके लिए उपभोग की कोई वस्तु हो,
आपको क्या करना है कि जो भी कुछ आपके पास मौजूद है उसके लिए आज आपको धन्यवाद देना है। अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है। जो कुछ आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको समय दीजिए। खास तौर पे आपको स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि करियर में बहुत ज्यादा मत डूबिए, अति महत्वाकांक्षी मत होइए। कि जो आपके पास मौजूद है, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जस्ट फोकस ऑन देम। आज का दिन परिवार को दें। आज का दिन जो भी कुछ आपके पास है ना उसमें संतुष्टि दिखाएं, परमात्मा को धन्यवाद दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 16 मई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 1 और लकी कलर है आपका स्लेटी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी नॉलेज का विस्तार होगा। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसकी एक जो कहते हैं ना एक्चुअल विजडम आज आपको प्राप्त होगी। आज आप बहुत ज्यादा संतुष्ट, सुकून में महसूस करने वाले हैं। कुछ ऐसा घटित होगा आज आपके साथ। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा आपको पजल्ड लगे, आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप परेशान हो जाएं, लेकिन अंत में जब आप बैठेंगे ना शांत होके तो आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ और मुझे ये सीख मिली। तो आज का दिन ना कहीं बहुत अच्छे के लिए आपके साथ होने वाला है, जो भी कुछ घटित होगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 5 के लिए आज 16 मई 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, माइंड का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 4 और लकी जो रंग है वो है हल्का नारंगी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज्यादा माइंड में लॉजिकल नहीं सोचना है। बहुत ज्यादा आप एंजाइटी महसूस कर सकते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग चलाना बंद कीजिए और आज के दिन अपने आप को पूरी तरह से अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आइए। जितना ज्यादा अपनी शांति पर आज के दिन काम करेंगे उतना ही अच्छा, और जितना ज्यादा दिमाग चलाएंगे उतना ही ज्यादा आप पजल्ड हो जाएंगे। तो रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टुडे। किसी भी बात की चिंता ना करें। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, चिंता बनी रहती है, तो आपको क्या करना है, आपको यम बीज का उच्चारण करना है, यम बीज मंत्र का, और अपने हृदय भाव पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, 2 कार्ड आ रहे हैं। पहला कह रहा है अबंडेंस और दूसरा कह रहा है पॉसिबिलिटीज। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 2 और जो लकी कलर है वो है लाइट ब्राउन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सारे अवसर आपको ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में आपको ग्रोथ देंगे। 2 या 2 से अधिक अवसर आपको मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में अबंडेंस लेकर आने वाले हैं। संपूर्णता, प्रचुरता आपको प्राप्त होने वाली है। किसी प्रकार की चिंता ना करें, आज का दिन बहुत अच्छा है। जो अपॉर्चुनिटीज आपको आज काम के लिए मिल रही है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मिल रही है, ना कहें बल्कि तुरंत हाँ कह के उसको ग्रैब करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 2 और जो लकी कलर है वो आपका व्हाइट कलर है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे ग्रोथ कर रहे हो। हड़बड़ाना नहीं बिल्कुल भी, बल्कि जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं सामान्य गति से बिल्कुल ऐसा ही करना है एज यूजुअल। आज का दिन जो है नॉर्मल है, लेकिन हाँ गति प्रदान करने वाला है। किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना करें। मैं फिर आपको कह रही हूँ, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑन द राइट पाथ एंड राइट डायरेक्शन में, आप बिल्कुल राइट एनर्जी के साथ जा रहे हैं। आपका दिन शुभ है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए फिर से 2 कार्ड आ रहे हैं। कह रहा है एक्सपीरियंसिंग एंड करेज। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3 और लकी जो रंग है वो है आपका पीला। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे उतना ही अच्छा है।
कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा अनुभव दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ हुआ है या जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, उन सबसे आप एक बहुत अच्छा लेसन ले रहे हैं। आप आगे ग्रो ही कर रहे हो, आप पीछे नहीं जा रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो। तो जस्ट कीप दिस लेसन विद यू और आगे की तरफ आप बढ़िए, आगे ग्रो करिए। और जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपकी जो करेज है ना, वही आज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मोरालिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अत्यधिक सिद्धांतवादी होने से आज आपको बचना है। अत्यधिक ऐसा नहीं करना, कहते हैं ना, जो खड़ी लकड़ी होती है वो सबसे पहले टूटती है, लेकिन जो लचीली लकड़ी होती है वो कभी टूटती नहीं है, बल्कि अपना मार्ग सुनिश्चित कर लेती है। ठीक वैसा ही आज आपको बनना है। बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी ना बने, नहीं मेरे ही अनुसार कार्य होगा, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो ईगो पे कर लेंगे, ये काम बिल्कुल मत करना। ऐसा करते ही नुकसान आपका है। क्या करना है, आपको लचीली लकड़ी बनना है। आपको समय और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना है ना। समय और परिस्थिति के अनुकूल आपको व्यवहार करना है। और कहीं ना कहीं जो भी कुछ चैलेंज है उसमें आपको संभलना है। वो कहते हैं ना, समुद्र डुबोए तो उछलना सीखो और लग जाए अगर ठोकर तो संभलना सीखो। तो आज के दिन आपको अगर किसी प्रकार के चैलेंज है तो संभलने की कोशिश करनी है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।